2027 की तैयारी शुरू कर रहे हो लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, नीट या बोपी, यस कॉस्ट। मेहनत हर स्टूडेंट करता है लेकिन सिलेक्शन हर स्टूडेंट नहीं पाता। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है सही डायरेक्शन का होना। 2026 की बात करूं तो करीब 28,000 बच्चों ने बोपी का एग्जाम दिया, लेकिन उन 28,000 बच्चों में सिर्फ 2800 बच्चे भी ऐसे नहीं है जिनको गवर्नमेंट सीट मिल पाएगा। इसका मतलब हजारों स्टूडेंट एक ऐसे ट्रैप में फंसते हैं हर साल और उससे उनका सिलेक्शन नहीं होता। अगर 2027 के लिए तुम भी टारगेट कर रहे हो तो क्या प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कौन सी ऐसी 7 मिस्टेक्स है जिनको तुम्हें अवॉइड करना है ताकि तुम तुम्हारा एग्जाम निकाल पाओ इसी साल। 2026 एग्जाम हो चुका है, 2027 की तैयारी करने वाले बच्चों के माइंड में एक चीज आ चुकी है कि मुझे अब तैयारी करनी है, लेकिन कंफ्यूजन है नीट, जेके बोपी 2027 या फिर स्कॉस्ट। इन तीन एग्जाम में से किसकी तैयारी करें। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लैरिटी के साथ में वो मिलेगा, वो है आपके सिलेक्शन का रोड मैप, आपके वो मिस्टेक्स जो आप अवॉइड करके सिलेक्शन निकाल सकते हैं। सिलेक्शन के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप सही स्ट्रेटेजी फॉलो करो, सिलेक्शन के लिए उतना ही ज्यादा ये भी जरूरी है कि आप करने वाली मिस्टेक्स को अवॉइड करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अगर आप 2027 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और कश्मीर से हो रही वीडियो आपके लिए है, लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट तक आपको एक क्लैरिटी जरूर मिल जाएगी। बात करूंगा सबसे पहले 7 ऐसी मिस्टेक्स जो आज हर बच्चा कर रहा है, आप भी कर रहे हो, जाने या अनजाने ये मिस्टेक्स आपके अंदर जरूर हो रही हैं और इन्हीं मिस्टेक्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है इस समय, वो 7 ऐसी टॉप मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर इन मिस्टेक्स को आपने अवॉइड कर दिया तो आप ये मान के चलिए कि आपका 50% सिलेक्शन हो चुका है। कौन सी मिस्टेक है उनके बारे में बात करूं। सबसे पहली चीजें हैं कि आप पूरे साल भर पढ़ो फिर भी सिलेक्शन नहीं हो। ये चीज मे भी शायद आप ड्रॉपर हो तो आपने फेस की होगी, मे भी शायद आपने क्लास 12 इस बार दिया है बोर्ड्स का एग्जाम, तो आपने अपने अड़ोस पड़ोस में अपने सिबलिंग्स में देखा होगा कि पूरे साल भर मेहनत की बट सिलेक्शन नहीं हुआ। ये दुनिया फाइनली आपसे आउटपुट मांगती है कि आपका रिजल्ट क्या रहा, आपने उस प्रोसेस के दौरान क्या क्या सैक्रिफाइस किया, डजंट मैटर उनको। तो इट मींस हमें रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी करनी पड़ेगी। ये चीज आपके माइंड में अभी से आ जानी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नोट्स का बनाना, लेक्चर्स को देखना, टाइम भी दिया बट रिजल्ट जीरो। सब चीजें तो की लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो नहीं की, एक सही डायरेक्शन में नहीं की। क्योंकि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं हमारे पास में ढेरों ऐसी चीजें हैं जो हमें डिस्टर्ब करती है। वो है पहला टाइम ट्रैप। क्यों? अभी तो टाइम है ना यार, जेके बोर्ड्स का एग्जाम भी है, दिसंबर में एग्जाम होगा, पूरा साल भर पड़ा है मेरे पास में और बोपी के सिलेबस में है ही क्या। ये मेंटालिटी आपको पीछे छोड़ देती है। तो ये जो टाइम ट्रैप है इसमें आप लूज हो जाते हो। दूसरी चीज है कल से स्टार्ट करूंगा, आज मैं रोड मैप बना चुका हूं, अब कल से स्टार्ट करूंगा। ये कल किसी का नहीं आया है, तो जो शुरुआत करनी है वो आज से अभी से करनी है। और तीसरी चीज है अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना। आपको लगता है कि यार मेरी पढ़ाई मेरे घर पे होती है, अच्छे तरीके से आप करो। आपको लगता है मेरी पढ़ाई लाइब्रेरी में होती है, लाइब्रेरी जाके करो, लेकिन अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो। एक टेबल कुर्सी लगा के बैठोगे तब पढ़ाई होगी। और आज से शुरू कर दो, रोज 2 घंटे पढ़ो। तुम रोज 2 घंटे आराम से निकाल सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं और इससे तुम बेहतरीन रैंक लेके आओगे। लेकिन इस चीज से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर साल देखता हूं ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम पास आता है और उस वक्त डाइवर्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं, क्योंकि पूरे साल भर रिलैक्स कंफर्ट जोन में रहते हैं और फिर एकदम से वो टेम्परेचर, वो प्रेशर उनसे हैंडल नहीं हो पाता। तो इसीलिए ध्यान रखना, जब तुम्हारे पास टाइम कम होगा तब तुम डाउनफॉल की तरफ आओगे, न कि अपने स्कोर को ऊपर लेके जाओ, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा दिमाग तुम्हें फोकस करने ही नहीं देगा। ये चीज तुमने फील की होगी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के दौरान भी। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है तुम्हारे पास में दुनिया भर की चीजें। बहुत सारे बच्चे आज ऐसे हैं जो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, लेकिन जो लगातार स्लो मोशन में मेहनत करते जा रहा है वो सिलेक्शन कैंडिडेट है, जो तैयारी आज से शुरू करेगा। जो तैयारी आज से शुरू करेगा ये नहीं सोचेगा कि मुझे समय है मैं लेट से कर लूंगा। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बच्चा तैयारी कर रहा है शुरू, वो 2 चीजों में फंसेगा। पहली क्या चीज है आपके पास में, वो है इंपॉर्टेंट, मेहनत तो सही डायरेक्शन में करें। क्योंकि जब हम तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि इसमें से बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो सही डायरेक्शन में पढ़ते हैं। पढ़ने हर बच्चा बैठता है, लेकिन 5-7 दिन पढ़ेगा, 10 दिन पढ़ेगा, उसके बाद में डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। रीजन टाइम बहुत है आपके पास में, और जब हमारे पास एक प्लेंटी ऑफ टाइम रहता है तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। चाहे वो पैसिव नोट्स, रैंडम लेक्चर्स,
वेस्ट करते हैं टाइम को, या फिर अनस्ट्रक्चर्ड स्टडी, डिस्ट्रैक्शंस, लैक ऑफ फोकस, रिलेशनशिप्स, बहुत सारी ऐसी अनवांटेड अननेसेसरी चीजें होती है जो हमें हमारे मेन गोल से भटकाती है। कौन सी चीजों पे आपको फोकस करना है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे पहले मिस्टेक नंबर 1 जो आपको अवॉइड करनी है वो है आपके सिलेबस को कंप्लीट नहीं करना। आप सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तब ही तो आप एग्जाम में कंपीट कर पाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इजी चैप्टर को करते हैं, हार्ड टॉपिक छोड़ देते हैं। नहीं करना हमें 180 आउट ऑफ 150 से नीचे सोचना भी नहीं है। अगर आप स्किम्स जैसी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हो जो कि गवर्नमेंट सीट्स के लिए है, हर बच्चा चाहता है, तो वहां कंपटीशन उस लेवल पर है। एग्जाम में पैनिक करोगे, वरना डेली टारगेट नहीं बना रहे हो आप, मंथली अपनी स्टडी को ट्रैक नहीं करेंगे आज भी इस मंथ में मेरा कितना टॉपिक हो जाना चाहिए था और मैंने कितना टॉपिक किया है। नंबर 2 पे रेगुलर स्टडी नहीं करते। आज मन किया 4 घंटे पढ़े, अगले 7 दिन फिर कुछ नहीं पढ़े, फिर मन किया 10 घंटे पढ़ लिए, फिर अगले 7 दिन कुछ नहीं पढ़ रहे, फिर 2 घंटे पढ़े। ये जो मेथड है दिस इज द वेरी वर्स्ट मेथड। आप 4 दिन के ब्रेक ले लेके पढ़ रहे हो तो इससे आपका रिदम टूट जाता है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मोटिवेशन से ज्यादा। आपके पास में मोटिवेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन निकालोगे, लेकिन कंसिस्टेंसी रोज 2 घंटे पढ़ो। सिर्फ 2 घंटे मांग रहा हूं, अगर कोई आज से पढ़ना शुरू करा सिलेक्शन निकलेगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, चीजें आसानी से होगी। और यही थोड़ा थोड़ा हम आपको 2027 के आपके जुनून बैच में पढ़ाते हैं। आपको किताबें, आपके नोट्स आपके घर पे मिलते हैं, हर संडे टेस्ट मिलता है। आप जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे साथ मेहनत करने के लिए लग चुके हैं, और मैं बताऊंगा आपको रिजल्ट उनका जब बच्चा वहां पे रैंक 1 लेके आएगा। इसी के साथ आपके पास में चैप्टर वाइज टेस्ट को ना देना, क्योंकि जब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं ना, थोड़े थोड़े अपनी चीजों को जांचते रहो। सिर्फ थ्योरी पढ़ना काफी नहीं, क्योंकि एग्जाम में आते हैं एमसीक्यूज, तो एमसीक्यू के लेवल पे हमें तैयारी करनी होगी। यानी हमारे पास सवाल भी है और आंसर भी, लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आते। सोचो कितना हम अपने आप को लोअर फील करवाते हैं। तो हर चैप्टर के बाद आपको टेस्ट मिलेंगे, आपके नोट्स मिलेंगे, आपको डीपीपीज मिलती है आपके बैच के अंदर, सिर्फ इसलिए क्योंकि चैप्टर वाइज भी आपकी प्रिपरेशन तैयार होनी चाहिए। फिर आप पीवाईक्यू करना लगाना। 2019 से 2026 तक के कंप्लीट पीवाईक्यूज आपको अवेलेबल होते हैं आपके बैच में। हम भी आपको टेस्ट में वो करवाते हैं, और आपको भी वो खुद से करने चाहिए, क्योंकि उससे आपके पास में कॉन्फिडेंस आएगा कि यार एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चन आते हैं क्या। जब आपको ये कॉन्फिडेंस होगा तब आपकी प्रिपरेशन पे जो फोकस्ड होगा वो अलग ही लेवल पर होगा। तो एग्जाम में किस तरीके के पेपर पैटर्न क्वेश्चन बनते हैं, नई बुक्स के चक्कर में या पुराने 5 साल के पेपर्स, ये चीजें करो। हमेशा कुछ नया खोजने के चक्कर में आप फंस जाओगे, ये ध्यान रखिएगा। और फिर आपके पास में लेक ऑफ रिवीजन नहीं करना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते, और एग्जाम में क्या होता है इस चक्कर में, यार आता तो था बस याद नहीं आ रहा। ये है लेक ऑफ रिवीजन। तो इसीलिए अपने रिवीजन प्लान को बांट दो। डेली करीब 1 घंटा दे दो, वीकली आप संडे रिवाइज कर लो। टेस्ट भी होता है संडे तो रिवीजन भी हो जाएगा। और 1 से 2 पेज के अंदर कंप्लीट चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करो, उससे आपकी आदत बन जाएगी शॉर्ट रिवीजन की। फिर हमारे पास में है, आप आरआर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते। आरआर फॉर्मूला मतलब क्या, आपको रीड करना है किसी भी चैप्टर को फास्ट से फास्ट, जैसे न्यूज़पेपर कैसे रीड करते हैं, बस ये आदत डालनी है। हम रीड कर रहे हैं इस तरीके से बैठ जाते हैं, उसको रट के चाट लेंगे, रटना है ही नहीं अपने को। फिर उसको एक बार रिवाइज करना है, और फिर आपको अपने मिरर के सामने अपने सिबलिंग्स को पढ़ाना है, ताकि आप एज ए टीचर जब बिहेव करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मुझे किस तरीके से चीजें निकालनी है। लास्ट हमारे पास मिस्टेक है वो है मॉक टेस्ट को नहीं देना, क्योंकि आपका पेपर 180 मार्क्स का आता है, 180 क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर। तो उस तरीके का पेपर, उस तरीके का पीयर प्रेशर, उस तरीके का एग्जाम हॉल प्रेशर आपको हैंडल करना आना चाहिए। और वो सारी चीजें भी हम आपको कराते हैं, क्योंकि हम आपको 250 प्लस टेस्ट की प्रॉपर टेस्ट सीरीज देते हैं। आपके अंदर सब चीजें मिलनी शुरू होती है। नवंबर से इस सिलसिला आपका शुरू होता है बैच का। तो शुरुआत करिए इन चीजों का। आपके अपने जुनून बैच के अंदर ये जो भी गलतियां आप करते हो, इन गलतियों को बारीकी से दूर करने के लिए अब हम लेके आ चुके हैं जुनून बैच। तो स्टार्ट करिए। कहीं पे भी कोई दिक्कत परेशानी हो, डेफिनेटली 8233733706 ये मेरे खुद के पर्सनल नंबर हैं, आप कॉल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चियां मुझे कॉल नहीं कर पाती, आप मैसेज कर सकते हैं बेटा, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ रखोगे, शेयर करोगे, तो ही तो मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। तो बस छोटी सी चीज है, आप इसको करिए, आराम से सिलेक्शन निकलेगा और मिलकर सिलेक्शन लेंगे।